नमस्कार, मैं कुमार अनिल ओंकार अवामी में आपका स्वागत है। राज्यसभा चुनाव से पूर्व झारखंड की राजनीति में गर्माहट आने लगी है। बीजेपी से एक और जेएमएम से एक उम्मीदवार के बाद कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने शाहजाद अनवर को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। विधायक इरफान अंसारी के तेवर इतने सख्त हैं कि उन्होंने कहा कि आरपीएन सिंह ने उम्मीदवार बनाया है शाहजाद अनवर को, न कि राहुल गांधी ने। अब आरपीएन सिंह ही इन्हें जिताकर दिखाएं। देखिए, मैं जो हमारे सीएलपी हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो भुक्तभोगी हैं। हम लोगों को न जाने, मुझे अफसोस इस बात का है, जिस पार्टी को हम लोगों ने सींचा है, सरकार में लाए पार्टी को जिताने का काम किया फुरकान अंसारी। अब वैसे व्यक्ति का अपमान होगा, ये तो अपमान है। व्यक्ति का अपमान नहीं, समाज का अपमान है। राज्यसभा में आपने टिकट दिया है तो जिताइए। मैं आरपीएन सिंह से यही कहूँगा, राहुल जी ने आरपीएन सिंह जी ने टिकट दिया है तो आप यहाँ आइए, कैंप कीजिए या स्टे कीजिए और जिताइए। कैसे अब जिताने का काम वो करेंगे, वो टिकट दिया है, कुछ सोच के दिया है। देखिए, ये पार्टी अलग, मैंने तो कहा कि मैं राहुल जी के साथ हूँ। मैं आई एम विद राहुल गांधी। आई रिस्पेक्ट राहुल गांधी, आई रिस्पेक्ट सोनिया गांधी, ठीक है। बट मेरी बात को राहुल जी तक नहीं पहुंच पा रही है, न जाने क्यों। मैं समय मांग रहा हूं। कई बातें हैं जो मुझे राहुल जी को बताना है। पार्टी के साथ मेरे आंखों के सामने पार्टी का कोई कबर खोदेगा, उसे इरफान अंसारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूं, मैं शाहजादा अनवर छोटा भाई है। अगर आपको लगा कि नहीं वो जीत सकता, आपने टिकट दिया है, तो निश्चित तौर पर आप जिताइए। मेरा ये मानना है। वोटिंग का चर्चा खूब हो रहा है आप ही के बारे में, क्रॉस वोटिंग करेंगे, ये बदनाम करने की साजिश है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इरफान अंसारी की छवि में कोई दाग नहीं है। मैं बेदाग हूँ, सच बोलता हूँ, ठीक है। और इरफान अंसारी का मामला नहीं है ये। 18%, सुनिए, 18% जिस कास्ट ने ईमानदारी से कांग्रेस को वोट किया, सभी गठबंधन के प्रत्याशी को वोट किया, क्या ये उनके साथ इंसाफ है? क्या ये उनके साथ इंसाफ है? अगर इंसाफ है तो मुझे मंजूर है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्यसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव से पूर्व हम अपनी रणनीति का खुलासा नहीं कर सकते, समय पर पता चल जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने आंकड़ों के साथ आत्मसमर्पण नहीं कर सकती थी। हमारे उम्मीदवार मैदान में है और हम जीतेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में उन्होंने कहा कि यह तब होता था जब उम्मीदवार पूंजीपति हो। इस बार उम्मीदवार राजनीतिक दल से है। पूर्व में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले आए थे, इस बार ऐसा नहीं है। अब आंकड़े हैं नहीं है, अब तो हवा ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में दम होगा वो दिया रह जाएगा। खरीद फरोख्त बढ़ेगा। अच्छा बताइए, तो हम अपना जो हमारा संख्या बल है उसको हम क्या करते हैं? उस संख्या बल का क्या करते हैं? हम नतमस्तक हो जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। भाई ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव के मैदान में उतरने का राइट है, तो हम उस राइट के तहत उतर रहे हैं। अब तो ये तो समय बताएगा, परिस्थिति बताएगी। और हाउस ट्रेडिंग की जो बात आप कर रहे हैं, हाउस ट्रेडिंग जो है, आप पिछले दौर उठाइए, नाथवानी जी से लेके और लोगों को जरा देख लीजिए कि हाउस ट्रेडिंग कब और कहाँ और कैसे हुई है। हाउस ट्रेडिंग में केस भी हुआ, मुकदमा भी हुए हैं। तो हाउस ट्रेडिंग जो है, वो जो लोग कर रहे हैं, वो कौन लोग? हाउस ट्रेडिंग करने वाले लोग, पूंजीपति लोग जब आते हैं तब हाउस ट्रेडिंग होता है। ये हाउस ट्रेडिंग का विषय नहीं है, ये पार्टी का विषय है। बन्ना जी, इच्छा है भैया, सवाल ये है कि चुनाव है, चुनाव में आप देखते हो कि हम लोग चुनाव लड़ते हैं, बहुत से खड़ा होता है, पार्टी से भी खड़ा होता है, सब दिन की ठीक है बोल रहे हैं, देखी के लग रहा है कोरोना सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री आ गया जी।
कोरोना वायरस के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। पिछले कुछ दिनों में मॉक ड्रिल भी किया गया। आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग साझा बैठक कर वायरस से लड़ने की रणनीति तैयार करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जहां जहां भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ वहां वहां कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, लेकिन झारखंड में हम सभी प्रकृति की पूजा करते हैं, उसकी गोद में बसते हैं। ऐसे में झारखंड कोरोना से बचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वो स्वच्छता बरतें। हमने कल ही हमारी आपदा की टीम को भी जो है हम उसने भेजा था। आइसोलेशन वार्ड में गई थी, एनडीआरएफ की टीम गई थी। हमारे सेक्रेटरी जो है वो मनीष तिवारी जी खुद वहाँ गए थे। मनीष तिवारी जी खुद जो है संज्ञान लिए हैं और अभी हम लोग सोमवार को हो सकता है कि आपदा और स्वास्थ्य विभाग का एक कंबाइंड बैठक भी करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए बिल्कुल हम लोग इसके लिए तैयार हैं, लेकिन डर से तब तक नहीं डरना चाहिए जब तक डर सामने नहीं आए। जब डर सामने आएगा तो डट के मुकाबला करेंगे। कहीं भी स्वास्थ्य विभाग और आपदा विभाग इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप ये विश्वास में जनता को दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमारे पास ना तो कोई संदिग्ध है, ना कोई मरीज है, ना कोई इस तरह का है। और ये झारखंड जल जंगल जमीन पर आधारित है। यहाँ पर जो है हमको जो विदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसका ये प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ये मैं समझता हूँ ये ग्लोबल वार्मिंग का भी मुझे लगता है इसका दुष्परिणाम है। क्योंकि जब जापान ने इतनी तरक्की की तो जापान को भोगना पड़ा। चीन इतनी तरक्की कर रहा है, प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है, तो हम तो प्रकृति के पुजारी हैं। जल जंगल जमीन पर आधारित इस झारखंड की संरचना है और हमारा तो पर्व महापर्व बागे जो है महापर्व मागे और हम लोग तो इसकी पूजा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि झारखंड में कोई कोरोना का कोई खतरा है। स्वच्छ भारत अभियान भारत के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। सूचना भवन में शिक्षकों के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे झारखंड राज्य में सभी विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा कैसे स्वच्छता रखी जाए, इस पर चर्चा की गई। सभी को टॉयलेट और प्लेग्राउंड को साफ सुथरा रखने की बात कही गई। शिक्षकों को समूह बनाकर काम करने के लिए दिशा निर्देश दिए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की चर्चा हुई। स्वच्छता के लिए मुख्य रूप से यहाँ जितने उपस्थित लोग, मैंने उनको कहा हूँ कि मुख्य रूप से स्टेशन, हॉस्पिटल, शौचालय, इन जगहों पर विशेष रूप से जो इसमें लगे हुए लोग हैं, जो चाहते हैं कि स्वच्छ यह रहे, राज्य यह देश रहे, वहाँ पे एक टीम बना के 1 घंटा 2 घंटा का ऐसा करके इसको भी लें, तभी स्वच्छता की ओर हम बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा संस्था है जहाँ सभी वर्ग के लोग, सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। तो मैं ये मानता कि ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्कूल प्रचार प्रसार के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। जो जब बच्चे बड़े होंगे तो वही ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि स्कूल एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है इस तरह के चीज़ों को प्रचार प्रसार करने के लिए। टीईटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हजारों टीईटी शिक्षकों ने सामूहिक रूप से पटना के गर्दनी बाग में बाल मुंडन करवाया। वहीं प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने बताया कि हमारी मुख्य मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय निर्णय के पैराग्राफ 78 के निर्देशानुसार बिहार के 1.25 लाख पात्रताधारी टीईटी शिक्षकों को एक्सपर्ट टीचर मानते हुए झारखंड, यूपी और अन्य राज्यों की भांति नियोजित शिक्षकों की श्रेणी से हटाकर अलग संवर्ग बनाते हुए सहायक शिक्षक और राज्यकर्मी की दर्जा प्रदान किया जाए। हम लोगों का मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पारा 78 में कार्यकारी आदेश पारित किया है, जिसे सरकार नहीं मान रही है, हमारा बस एक ही मांग है कि हम लोग टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक हैं जो एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के मापदंड को पूरा करते हैं, आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पूरा करते हैं, संविधान की धारा 21A को पूरा करते हैं, तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल की तरह टीईटी शिक्षक को सहायक शिक्षक का दर्जा दें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए, जल्द लौटते हैं।